ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਸੀਪੀ ਮਠਾੜੂ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟਰੀਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਲਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਓਮੈਕਸ। ਓਮੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਾਰਟ ਤੋਂ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं खेम सिंह जेके प्रॉपर्टी मार्ट से। हाँ जी मैम। हाँ जी खेम जी, हमने ओमैक्स की वर्ड स्ट्रीट तो देखी, अब इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी मैम, बिल्कुल करेंगे और आपके थ्रू सबको करेंगे। हाँ जरूर जी, देखिए ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ओमैक्स का भी, और कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर का तो ये लैंडमार्क बना हुआ है आज की डेट में। बिल्कुल नो डाउट। और कह सकते हैं कि आप पूरी दुनिया की सैर कर लेते हैं यहाँ से, या पूरी दुनिया आप इसी प्रोजेक्ट से विजिट कर सकते हैं क्योंकि इसमें थीम बेस्ड स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, जैसे लंदन स्ट्रीट, पेरिस स्ट्रीट, एम्स्टर्डम स्ट्रीट। तो वहाँ की जो थीम है या वहाँ का जो कल्चर है उसको थोड़ा सा लाने की कोशिश की गई है। और अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अराउंड 100 एकर्स में ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। अभी कह सकते हैं कि अभी तो एक छोटा सा ग्लिम्स है इस प्रोजेक्ट का, जो ऑन ग्राउंड है। जो वर्ड स्ट्रीट अभी बनी है, हाँ, अभी इसको एक्सपेंशन में जा रही है। हाँ, ये अभी हार्डली ये 20 to 30% ही ये बना हुआ है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो एक ग्लिम्स है, अभी इसमें बहुत कुछ होना और बहुत कुछ आना बाकी है। और जैसे रिसेंटली आपको बताया ही हमने कि इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल जो कह सकते हैं कि इंडिया का आ रहा है, जिसमें 2 एकर्स का तो आर्च होगा, और उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट टाइप की जो थीम्स पे बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो कुछ आ गए हैं, कुछ आगे आने वाले हैं, और कुछ अभी ऑन बुकिंग हैं। तो जैसे फूड कोर्ट था या इनके रिटेल स्पेसेस थे ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो ऑलरेडी आ गए हैं। और अभी एंटरटेनमेंट जोन चल रहा है जिसकी बुकिंग्स अभी खुली हुई हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 70 to 80 लाख से इसमें स्टार्ट हो जाती है, और फिर अपर वाली लिमिट तो आप 2-3 CR तक भी आप जा सकते हैं, वो तो डिपेंड्स। अगर हम बात करें कि ये तो जो वर्ड स्ट्रीट अभी तक बनी है वो तो है ही है, आप बता रहे हो आगे उसको एक्सपेंशन में जाएगी, तो उसमें अभी तो ये इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी प्रोजेक्ट की हो, उसमें इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम होता है जी। अभी जैसे ओमैक्स बता रहा है कि एश्योर्ड रिटर्न्स हैं इसमें, तो आप थोड़ा सा इस चीज को एलैबोरेट करके बताओगे प्लीज? मैडम, ओमैक्स का ये एक पहले से ही कॉन्सेप्ट रहा भी है। ओमैक्स अपने इन्वेस्टर्स को काफी इस तरह के प्रोडक्ट्स पहले से ही देता आया है जिसमें एश्योर्ड रिटर्न्स रहे हैं, चाहे वो ओमैक्स का ओमैक्स चांदनी चौक रहा हो, या इसी में ओमैक्स हाइफन है, ओमैक्स सन है। तो इनके इन्वेस्टर्स बड़े हैप्पी रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉपर्टी तो मिल ही रही है, और साथ ही साथ आपका डे फर्स्ट आपका काइंड ऑफ रेंटल भी बल्कि कम होता है। आपको अराउंड 12% तक रिटर्न कंपनी ऑफर करती है, तो आपको रेंटल से भी ज्यादा डे फर्स्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आप प्रॉपर्टी भी ओन कर रहे हैं, प्लस आप एक तरह से मोर देन रेंटल आपकी इनकम भी शुरू हो जाती है। लेट्स से मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने इन्वेस्ट करना है, मैं 80 लाख के अराउंड इन्वेस्ट करती हूँ, तो रफली मुझे एश्योर्ड रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली कैसे आएगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, और कितनी अमाउंट का, कैसे पेमेंट मोड क्या है इनका, कैसे देते हैं? मैम देखिए, वो तो डिफरेंट पेमेंट प्लान्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि 35% से लेकर के 50% तक आप इनिशियली आप दे सकते हैं, और इट्स योर चॉइस। आप चाहें तो 100% भी आप दे सकते हैं, और जो अमाउंट आप देंगे उसका 12% आपको फ्रॉम डे फर्स्ट यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट अमाउंट। सपोज यू आर गिविंग 50 lakhs in advance, so monthly 50,000 return you will start getting. Okay. So अगर आप देखें एनुअल 12% हो गया वो, तो आपको साथ साथ एक रिटर्न आना शुरू हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। और ओमैक्स किस तरह की प्रॉपर्टीज डेवलप करता है वो तो सबको पता है, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और रिटर्न है वो कब तक आएगी हमें? जो मैडम बाय द टाइम ऑफ पोजीशन नॉर्मली हाँ होता ही है। पोजीशन के बाद
पोजीशन के बाद आपको देखिए वो भी डिपेंड करता है कि जैसे कंपनी अगर लीज अपने पास रखती है उसमें, तो आपको जो भी वहां पे लीज आउट मतलब उसमें जो प्रॉपर्टी का जो लीज गारंटी अगर कंपनी आपको देती है और लीज अपने पास रखती है, तो आपको 9 to 7% मतलब डिपेंड करेगा, कहीं पे 7% है, कहीं पे 9% है, वो अलग अलग प्रोडक्ट पे वो आपको मिलता है। और एक टाइम बाद जब प्रॉपर्टी कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है, यानी डेवलप पोजीशन आने के भी 3 साल बाद या 5 साल बाद आपको एक्चुअल बेसिस पे फिर उसमें मिलता है, रेंटल्स आपको मिलने लगते हैं जो रेंट उस प्रॉपर्टी से आ रहा है, अगर आप अपना बिजनेस खुद का उसमें नहीं डालना चाहते हैं तो। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बाकी सब चीजें देखते हुए एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके हिसाब से ये बात बहुत अच्छी है ही है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है। और कोई ऑफर जो आपके पास हमारे थ्रू या हमारे कोई फ्रेंड्स आपसे थ्रू कनेक्ट करेंगे, उनके लिए आप क्या दे सकते हो? देखिए, ये वर्ल्ड स्ट्रीट तो वन ऑफ द प्रीमियम प्रोजेक्ट है ही है ओमेक्स नो डाउट, उसमें तो है ही। और इसके अलावा अभी ओमेक्स द्वारका में भी जल्दी आने वाला है। और वहां पे अराउंड 50 एकर्स लैंड ओमेक्स ने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के थ्रू पार्टनरशिप में ली है, जिसमें इनका सिमिलर बेसिकली एरो सिटी एडजॉइनिंग टू एयरपोर्ट वो प्रोजेक्ट इनका आने वाला है। तो वो बहुत एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि लैंड ही इतनी प्राइम लोकेशन पे है एंड वेरी नियर टू इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। तो वहां पे भी अभी रेट्स वगैरह और सारी डिटेल्स आई नहीं है, लेकिन होपफुली जल्दी ही आ जाएंगी, और क्या प्रोडक्ट आने वाला है वो भी जल्दी ही सबको पता चल जाएगा। तो वो भी इक्वली गुड, या कह सकते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर ओमेक्स लेके आ रहा है। इसकी हम की फीचर्स की बात करें तो इसकी कनेक्टिविटी में और इसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या रहेंगे? वर्ल्ड स्ट्रीट की बात करें, वर्ल्ड स्ट्रीट की, जी जी। वर्ल्ड स्ट्रीट तो देखिए इट्स इन द सेंटर ऑफ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अगर हम देखें तो जेवर एयरपोर्ट और आईजीआई एयरपोर्ट दोनों से ये इक्वी डिस्टेंट है, और एडजॉइनिंग टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और मतलब जो कनेक्टिविटी की हम बात करें तो इससे बेटर कनेक्टिविटी शायद ही किसी और प्रोजेक्ट की है, जो इतने मेजर एयरपोर्ट्स और मेजर जो भारतमाला का गवर्नमेंट का ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का, इसके साथ में है। तो यहाँ से आप दिल्ली से भी आप 20 मिनट में 15 मिनट में आ सकते हैं, फरीदाबाद में तो ये है ही है, और इन फ्यूचर नोएडा से भी आप यहाँ से 15-20 मिनट में एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर, और लैंडमार्क तो बनना ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक है, आई गेस काफी डिटेल्स हमने शेयर कर ली हैं, और कुछ डिटेल चाहिए होगी तो आई विल मेंशन योर नंबर। हाँ जी, ठीक है ना, किसी को कोई क्वेरी होगी तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी, चलिए, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।